सबसे जेन्युइन बात जो है कि एक वो अभी एक शादी में है वो, वहाँ से उसका वहाँ डाइवोर्स नहीं हुआ है और तो यहाँ पे आके बोलता है, ठीक है, शादी कर लेता वहाँ से वो डाइवोर्स लेके आ जाती, यहाँ शादी कर लेती तो उससे हमें कोई लेना-देना नहीं था। बट हुँ, जब यहाँ पे जब बेल मिल रही थी, उस टाइम पे भी ये अगर खुलासा कर देते कि भई हम पबजी के द्वारा लव-जी में और शादी में आए हैं, तो भी शायद एक वक़्त के लिए हम ये सोच लेते। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने एपी शर्मा एपी सिंह जी ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, डाँटा, डपटा और गीता भाटिया उनको ये बोला कि हम आप पे आपने इनका नाम लप्पू बोला इसको, वो उनको हुँ, गाली लगी। अब ये हुँ, क्या है? अब ये हुँ, क्या है? जो आपको डिफेमेशन का 15 5 करोड़ कम नहीं होता है। आपके पास बहुत पैसा है। आपने हर किसी को खरीदने की कोशिश की। अब आपकी भरपाई करने की बारी आ गई है। जितना आपने हैदर भाई को सताया है, हैदर भाई का एक-एक आँसू, अब हमें लग रहा है कि वहाँ वो अल्लाह देखता है। अल्लाह के बिल्कुल। पास मोमिन मलिक मो एक गली होती है, मोमिन मलिक साहब क्या कहते हैं कि हुँ, उनके जो वो होंगे उनके साथ में जो काम करने वाले होंगे ना, उन्होंने हाँ, बोला होगा नज़र रखे रखना, क्योंकि ये टाइम आने वाला है। तो एक पतली गली से जब हमारे सो कॉल जो उसके भ्राताश्री बने हुए हैं, उन्होंने सोचा होगा, क्या मैं मुँह-वूह लपेट के मास्क-वास्क लगा के चला जाता हूँ, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। तो मोमिन मलिक साहब ने बोला मैं पीछे ही खड़ा हूँ, आप आगे की तरफ से जाइए ना, मैं बहुत अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसी लायक हैं। क्योंकि हाँ, निर्भया के एग्ज़ैक्टली। केस में जब इन्होंने किया था, ये कैमरे के आगे उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, जितना ये बैक कैमरा करते थे। कितनी हुँ, इन्होंने उस बच्ची की बेइज्जती की, उस बच्ची की उस बच्ची की माँ के लिए कितना कुछ बोला, उस बच्ची की माँ ने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करवाई। हुँ, लेकिन अभी मौका था। मैं हुँ, नहीं बोलती हूँ कि मैं उनके उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी कि वो अभी गलती उन्होंने गलती जानबूझ के की है क्योंकि उनको इतने साल से किसी ने पूछा नहीं था, जब से हुँ, उसका निर्भया का केस हुआ था। अब उनको लगा कि भई ये मामला है, कूद पड़ो। जो पहले वाले जो वो थे वकील साहब थे, उनको भी इन्होंने अलग किया और मैं आपको बता रही हूँ गारंटी से जब वकील साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे या आप उनसे पर्सनल में बात कीजिएगा तो डेफिनेटली बीच में किसका नाम आएगा? बिलियन का नाम आएगा कि इनकी वजह से मुझे हुँ, छोड़ना पड़ा या इन्होंने मुझे धमकाया या इन्होंने मुझे बोला है क्योंकि इनको कूदना था वहाँ पे। इनको हुँ, अपने आप हुँ, को चमकाना था। ये हमेशा अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं और जिस हुँ। तरह से इन्होंने अब इस केस में चमकाया तो मोमिन मलिक साहब ने उनको पकड़ा दिया। ये लीजिए जितना आपने लोगों को परेशान किया है, इतने करोड़ लोगों को आपने परेशान किया है, तो उनसे माफ़ी भी माँगिएगा कि माफ़ी माँगना ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों के सामने माफ़ी माँगना, इसका मतलब आप माफ़ी माँग रहे हैं, इसका मतलब आपने गलत काम किया है। गलत काम किया है आपने तभी आप माफ़ी माँग रहे हैं। डिफेमेशन का केस जो है जी, वो पैसा तो देना वो लाज़मी मेरे को पता है वो देंगे नहीं, किसी भी उसमें हुँ, नहीं देंगे क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भई यहाँ से मैं अपना 5 करोड़ रुपए वहाँ 15 करोड़ करवाऊँ, कभी नहीं चाहेंगे। उनकी तो वैसी हालत खराब हो गई होगी जब उन्होंने गिफ्ट देखा होगा। पर वो मेरे को पता है कि अगर इतने लोगों के सामने आप ये देखिए ना, इतने आपकी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है इतने लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, इतने लोगों के सामने माफी मांगना बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब आपने गलती की है और आप उस गलती को सही बात। एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली, हमेशा ही आप एग्ज़ैक्टली। गलती करते हैं, हमेशा ही आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपने जिंदगी में पाया क्या? वो गिनवाइए। ये जब आके और एक बड़े उस पे आएगी ना, उस टाइम पे हुँ, ये लोग सँभल नहीं पाएँगे और हुँ, इन लोगों का सच में ही सँभलने का टाइम नहीं मिलेगा, जैसे जितना मेरे को दिखाई दे रहा है। और हुँ, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया था, तो एक दमदार जो होता है ना योद्धा, उसकी तरह। बाद में क्या निकला? बाद में आप तो कहीं हो ही नहीं। आप तो हुँ, कहीं उसमें हो ही नहीं। आपने तो हमको बेवकूफ़ बनाया-बनाया है, लेकिन जिसको आपने नचा के पैसे खाया है, आपने तो उसके साथ भी वो नहीं की। आपने उसको बहन बना के बिल्कुल। नचाया है लोगों के सामने। यूट्यूब पे आपने पैसा कमाया है, यूपीआई से आपने पैसा कमाया है, आपने इतना पैसा कमाया है उसके रहते हुए, लेकिन आपने उसके साथ में कौन-सी वो कर ली है, गद्दारी तो आपने उसके साथ में भी की। तो अब बिल्कुल सही देखा बात। जाएगा ना बिल्कुल सही। कि गद्दार हम हैं,
या वो लोग हैं, वो बिल्कुल। कह जब वहाँ पे सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो, वो कहते वो बात अलग थी। क्यों अलग थी वो? हुँ, क्या ये भारत की हुँ, बेटी नहीं थी? इस बेटी में आपको क्या अपनी बेटी नहीं दिखाई दे रही थी? जब आपसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन मत पढ़िए? आपको जो क्वेश्चन हुँ, करना है वो करिए। आप वहाँ पे झगड़ा क्यों हुँ, कर रहे हैं? आप एक होस्ट को हुँ, आप एक इतने बड़ी चैनल की होस्ट को आप थ्रेड करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन रेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे गए हुँ, क्यों हो? आप इतने बड़े चैनल पे हुँ। गए क्यों हो? तो इनका तो चरित्र जो है वो पहले से ही ऐसा है। मुझे नहीं लगता है कि ये बचने वाले हैं अब नहीं बिल्कुल बचेंगे। सही इस बात टाइम तो है। ये बिल्कुल भी ये जो नहीं, ये इस जो टाइम ये जो बददुआएँ इन्होंने इकट्ठी की हैं ना, वो निर्भया केस में भी मुझे लगता है कि वो अब की बार सारी मिल के सूद समेत इनको मिलेगी वापस। और और मैं आपको गारंटी देती हूँ, निर्भया बेचारी इस दुनिया ने में नहीं है, लेकिन हम उसको याद करते हैं। अभी उसके जो आत्मा को ना शांति मिलेगी। अभी उसकी जो आत्मा एग्ज़ैक्टली, है ना इतनी तृप्त हो जाएगी कि मुझे न्याय नहीं मिला था मेरे जीते जी, तो कम से कम हैदर भाई के आँसू तो लगे यहाँ। हैदर भाई ने बिल्कुल जो सही। आँसू बहाए हैं, वो आँसू लगे हुँ। और भी लगेंगे अभी। जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल हैं। सवाल ये आते हैं, लोग कहते हैं कि इस तरह के नोटिसेज़ तो आते रहते हैं। अभी तक मोमिन मलिक साहब तो सिर्फ़ नोटिस ही खेल रहे हैं, कोई काम तो हुआ नहीं, अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो इस चीज़ को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, अब अदालती कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी जब जो हुँ, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, मैं मानती हूँ उनकी गलती है और मैं उनको हुँ, कड़े शब्दों में उनकी निंदा भी करती हूँ कि उन्होंने ये केस नहीं हुँ, देखा है। हाँ, इसीलिए 5 करोड़ का डिफेमेशन केस, आपके पास कितना पैसा है? चलिए दीजिए आप। अगर आपको किसी से माफ़ी नहीं माँगनी है, आप लोगों को खरीद सकते हैं, आप पुलिस वालों को खरीद सकते हैं, आप इदारों को खरीद सकते हैं, तो आप भरपाई कीजिए। आपने जितना वो डिफेमेशन का केस आपको आप पे लगा रखा है, अगर आप में हुँ, इतनी ज़रा-सी भी गैरत है, आपने उनके वहाँ का इतना सब कुछ खराब करवाया, आपने हैदर भाई के बच्चे यहाँ तक हुँ, बुलवा दिया, आपका ही कहना था कि हाँ, जिसमें जितनी हिम्मत है कर लो, क्या कर सकते हो? सीमा को मैंने बुलाया तो क्या उखाड़ लोगे? तो अब जो उखड़ेगा हुँ, वो 5 करोड़ के जो आपके पास आया हुआ है नोटिस, उससे उखड़ेगा। क्योंकि आपने ही बोला था, बिल्कुल सही, आपके ही वो शब्द हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी खंगाले जाएँगे ना जो आपके अपने जो पेड़ जो आते थे जो पत्रकार, वो जो आएँगे ना, जब आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन जो आपसे करे थे उन्होंने और आपने बोला था, वो सारा का सारा यही हमारे में बोलते हैं, हमारे में आप में तो जन्नत और वो बोलते हैं, हमारे में बोलते हैं, जो हम करते हैं ना, हमारी करनी का फल यही मिल जाता है। तो स्वर्ग भी यही हुँ, है, नर्क भी यही सही। है, ऊपर वाला कभी किसी अपनी उस पर ऊपर नहीं लेता है। जो इंसान यहाँ पे सुखी है, वो स्वर्ग में है, जो दुखी है, वो नर्क में है। तो अब ये इनका नर्क शुरू हो गया है। अब ये जो दुखी होने वाले हैं, हाँ, ये बिल्कुल। नर्क शुरू हो गया है इनका। क्योंकि हम सिर्फ हैदर भाई के बच्चों के लिए नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, जो व्यक्ति कभी सही था ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी अच्छे केस लिए ही नहीं। हम उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी थे और उन्होंने जिस तरह से उस नोटिस में लिखा हुआ है कि किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बोलना, किसी की पत्नी को ज़बरदस्ती किसी की पत्नी बनाना, किसी अभी तक जब तक वो हुआ नहीं है, उनका तलाक नहीं हुआ है और किसी के माँग का सिंदूर किसी के नाम का सिंदूर अपने माँग में भरना, ये जो छोटी-छोटी बातें उन्होंने पकड़ी है ना, माइंड ब्लोइंग। उन्होंने जो छोटी-छोटी बातें पकड़ी हैं और उन बातों पे ही केस बनता है, उन्हीं बातों पे केस बनता है। तो हम हमेशा यही चाहते थे कि ऐसा एक बंदा आए और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अंसार बरनी जी का और मोमिन मलिक जी का कि इन लोगों की जो एक बॉन्डिंग है ना, जो इनका फाउंडेशन है, जो इन्होंने मिलके जितने काम सुलझाए हैं, वो अब पता चलेगा कि इन लोगों में आपस में कितनी अच्छी बॉन्ड है। मैंने कहा अंसार बदनी जी और ये हमारे मोमिन मलिक साहब का जो एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड दिखता हुआ नज़र आ रहा है, कि इन्होंने जो पहले आपस में जो काम किया है, अभी जिस तरह से काम आ रहा है, तो वो बॉन्ड दिख रहा है हमें और आगे जाके कितना अच्छा दिखेगा, वो सारा क्रेडिट इन दोनों लोगों को जाता है और साथ में जो आपके जो रोशन अली अजीम जी हैं, वो शुरू से ही इसके इनके साथ में बने हुए हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो अभी तक हटे नहीं। और वो डटे रहे
हर जगह जितना भी उनसे हो सका वो मुमकिन जितना भी उनसे हो सका हर जगह वो हैदर भाई के साथ गए। उन्होंने शुरू से और अब तक और सबसे अच्छी बात मैं थोड़ा-सा उनकी मदर के लिए भी बोलना चाहूँगी, अज़ीम साहब की मदर के लिए। अज़ीम साहब की मदर ने बोला था कि अगर तूने एक भी पैसा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जिस दिन हैदर के बच्चों को ले आएगा, मैं उस दिन मानूँगी कि तूने लॉक पढ़ा हुआ है। तो मदर ऐसी होनी चाहिए। मदर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं गलत काम में जा रहा हूँ और साथ में ज़बरदस्ती अपनी मदर को ले जा रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे भ्राताश्री ने किया कि जहाँ भी वो किसी गलत काम में जाते थे, तो वहाँ पे अपनी मदर को ज़बरदस्ती ले जाते थे। बूढ़ी माँ है, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो आप? अपने अपने तुम अपने काले कारनामों में मदर को क्यों घसीट रहे हो? तो एक मदर उधर हैं, एक मदर इधर हैं। जितने सारे लोग एक-दूसरे के साथ में लड़ झगड़ रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी कहते हैं ना होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो काम करने वाला बंदा होता है उसके पहले दिन से ही पता चल जाता है और वो हमें पहले दिन से ही पता चला और उसी नक्शे कदम पे हम जाएँगे तो डेफ़िनेटली देखिए लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने का। जिस तरह से सीमा हैदर यहाँ आई, सीमा हैदर ने जो भी किया लेकिन उसकी वजह से हम लोगों को उसने मिलाया, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ये सिलसिला ऐसा ही रहे ताकि हम एक वो कायम कर सकें कि भई देखो हम लोग गलत नहीं हैं। गलत कुछ लोग हैं जिन लोगों की वजह से देश को बदनाम होना पड़ता है, एक स्टेट को बदनाम होना पड़ता है, एक मोहल्ले को बदनाम होना पड़ता है, एक ऐसी जगह को बदनाम होना पड़ता है कि भई तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा है, तुम्हारे गली में ऐसा है, तुम्हारे स्टेट में ऐसा है, तुम्हारे देश में ऐसा है, हर जगह होता है। लेकिन वो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी और मैं सभी को बोलती हूँ कि जितने सारे लोग वे देखो मुझे आप लोग कहीं भी बुलाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस केस में जो शुरू से हूँ, मैं उन लोगों को ये देना चाहती हूँ संदेशा देखिए, आप लोग नए-नए चैनल खोलते हैं और आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आके मैं आप लोगों के साथ में आऊँ, तो प्लीज़ गालियाँ ना देके, आपकी बहन है, आप 24 घंटे आपके साथ में हैं और जितना मेरे को ज्ञान होगा, जितना मेरे पास वो होंगी क्या बोलते हैं जितनी बातें होंगी आपसे शेयर करूँगी लेकिन गालियों से नहीं। आप जाके कभी खेतों में जाके आप गालियाँ दे रहे हैं, कभी आप कहीं जाके गालियाँ दे रहे हैं, कभी आप अपने घरवालों की उससे वो कर रहे हैं, डर के मारे जो सारी वीडियोज़ है वो डिलीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप वही काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं फ़ैज़ल सर की लाइव के द्वारा आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि यार मैं हर किसी के साथ में हूँ। ऐसा नहीं है मैं सबके साथ में हूँ। जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं वहाँ अपनी बात रखने के लिए तैयार हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि अशांति फैले। शांति से हम इस केस को सॉर्ट आउट करते हुए देखें मोहम्मद मलिक साहब को, अंसार बरनी जी को और उनके ही नक्शे कदम पे हम लोग भी चलें। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप कुछ कहें तो देखें?